Hello everyone, welcome to the third and the last part of the Uttarakhand series. In the last video हम जा रहे थे अपनी राफ्टिंग ख़त्म करके होटल में गंगा आरती के लिए तैयार होने। और हाँ, मैंने तुम लोगों को अपना ऋषिकेश वाला रूम तो दिखाया नहीं है, चलो देखते हैं। सो हेयर्स द रूम। और ये रूम नहीं भाई, 2 दिन के लिए मेरा घर था जिसके मैंने 2500 रुपीज़ दिए थे 2 दिन के, और 1000 रुपीज़ जो मैंने लास्ट डे एक्स्ट्रा चार्ज दिया। और हाँ, राफ्टिंग की तरह ज़रा इसमें भी थोड़ी बार्गेनिंग कर लेना वरना लुट जाओगे। सो यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट तैयार होकर पहुँचे गंगा आरती के लिए, और सही टाइम पर पहुँच गए थे। सफाई हो रही थी, जगह मिल गई। जब तक सफाई हुई, जब तक और लोगों की राफ्टिंग देखते देखते हम लोगों ने किया थोड़ा टाइम पास। बेसिकली गंगा आरती शुरू होती है 6:15 पे शाम को। सो अगर तुम लोग राफ्टिंग कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही कर लेना, क्योंकि फिर बाद में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि तुम जगह तो क्या खुद को भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये हो गई है गंगा आरती की शुरुआत, और यहाँ पर इनकी कुछ प्रिपरेशंस चल रही हैं आरती के लिए। देख ही रहे हो तो अपने लिए भी विश मांग लेना और थोड़ी सी मेरे लिए भी। और हाँ, अब मेरा वीडियो के बीच बीच में बोलना बंद। अब तुम लोग आराम से आरती देखो और एंजॉय करो। सो ये थी ऋषिकेश की गंगा आरती, एंड आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जिस टाइम मैंने देखी थी सीरियसली एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितनी अच्छी वाइब्स आ रही थी और बहुत शांति फील हो रही थी। बट या उसके बाद भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी, तो हम पहुँचे खाना खाने। तो खाना खाने के बाद हम पहुँचे गंगा घाट पे, और वहाँ जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी ना यार,
ठंडी ठंडी हवा, बहते हुए पानी की आवाज़ और एकदम शांति। तो कोई कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है यहाँ पे। सो बेसिकली उजड़े हुए चमन जैसा मुंह मेरा यहाँ पे इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमें लग रहा था कि ये हमारी लास्ट नाइट होगी ऋषिकेश में। बट इस पॉजिटिव वाइब को देखते हुए हमने डिसाइड किया फाइनली, आई मीन मैंने और करण ने, कि हम एक दिन और रुकेंगे। बस उसके बाद हम खुशी खुशी राम झूला पे वीडियो शूट करते हुए निकले होटल की ओर। उस रात हम इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हम होटल पहुँचे। हमने नेक्स्ट डे का एक्स्ट्रा चार्ज पे किया, इट वाज 1000 रुपीज़। और हमने ये डिसाइड किया हम नेक्स्ट डे सनराइज़ देखेंगे, बट हमें देखने को मिली ये बारिश। तो बारिश रुकते ही हम निकले बाहर, और बाहर निकलते ही देखा कि बारिश के बाद वहाँ की सुंदरता और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बट मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, जो तुम लोग मेरा चेहरा देखकर ही पता लगा लोगे। और हाँ, आगे की क्लिप को देख के हंसना मना है। डे 3 इन ऋषिकेश। सुबह से बारिश हो रही थी, रूम में बस सो रहे हैं कि कल राफ्टिंग करके बहुत ज़्यादा थक गए थे। सीरियसली बैंड बज गई थी। उस टाइम जो फ़न आ रहा था पर अभी और हालत डाउन हो गई है। मौसम अच्छा है, ठीक है, और थोड़ा व्यू भी एकदम क्लियर हो गया है बारिश होने के बाद। तो भाई गंगा बीच पे तो गंगा घाट से भी ज़्यादा भीड़ थी, पर अब पहुँच ही गए थे तो करते भी क्या। तो नहाने से पहले हमने सोचा क्यों ना थोड़ी इंस्टाग्राम के लिए रील ही बना ली जाए। और हाँ, रील भी मैं इंस्टाग्राम पे जाके भी चेक कर सकते हो। बेसिकली आई एम सेइंग कि तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो यार ऋषिकेश में गंगा बीच की ये जगह इतनी सुंदर है कि तुम इस तरीके की रील बना सकते हो और इंस्टाग्राम के लिए मस्त फोटो ले सकते हो। मॉर्निंग के बाद डायरेक्ट इवनिंग तुम लोगों को इस वीडियो में इसलिए दिख रही है क्योंकि नहाने के बाद मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो कह सकते हैं कि जिस दिन का बड़ी खुशी से मैंने चार्ज दिया था कि एक दिन और रुकेंगे, तो पूरा दिन ही ख़राब हो गया था। तो इसलिए अब हम शाम को यहाँ बैठकर आराम से सनसेट एंजॉय कर रहे थे। लास्ट नाइट इन ऋषिकेश। वर्स्ट पार्ट इज़ पैकिंग। जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर जाना पड़ेगा यार। ये सब करना पड़ता है और इसी सब में सबसे ज़्यादा आफत आती है। जस्ट हेट पैकिंग एंड अनपैकिंग मैन। सब पैकिंग जैसे घटिया काम को निपटाने के बाद हम पहुंचे एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप पे। और वहाँ की एक फ़नी स्टोरी है जो मैं तुम लोगों से शेयर करूँगा। आई डोंट नो तुम लोगों को फ़नी लगेगा या नहीं। सो बेसिकली हमने वहाँ एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उस पिज़्ज़ा वाले ने हमें जो बात कही, वो बात सुन के हमें इतनी हंसी आई, इवन अभी सोच के हंसी आ रही है। ये वाज लाइक, भैया मैं पिज़्ज़ा नहीं बनाता हूँ क्योंकि दुकान पे भीड़ लग जाती है।
हम ये सोच रहे कि यार इसने क्या सोच के ये बोला है यार, पिज़्ज़ा शॉप पे अगर तू पिज़्ज़ा नहीं बनाएगा तो करेगा क्या। बट फनी स्टोरी साइड, आई थिंक वो अपनी बात को सही से कह नहीं पाया। ही मीन्स टू से दैट कि शाम के टाइम नहीं बनाता हूँ वरना भीड़ ज़्यादा हो जाती है। बट फिर भी उसने एक ही पिज़्ज़ा हमारे लिए बनाया स्पेशल, बाकी लोगों को उसने मोमोज़ ही दिए, तो ये काफ़ी अच्छे लगे उसके बाद। एंड फाइनली हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और इन्जॉय किया। भूतिया रात नहीं है, सुबह सुबह उठ के बस निकलने की तैयारी हो रही है। जब से ऋषिकेश में थे रोज़ ट्राई करते थे कि सुबह उठ के सनराइज़ देखेंगे, बट उठते ही 8 बजे थे। जिस दिन जाना था उस दिन अपने आप ही 5 बजे आँख खुल गई और हम तैयार होके निकले। It's 5 a.m. in the morning and we are leaving ऋषिकेश बड़े भारी दिल से। सच बताऊं तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो दिल पे पत्थर रखकर हम निकल ही गए। तो ऋषिकेश से 5 बजे इतनी सुबह सुबह हम इसीलिए निकले क्योंकि हमारी ट्रेन हरिद्वार से थी और हमें बस लेकर वापस हरिद्वार जाना था। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन हमारी बिल्कुल टाइम पे थी। हम फटाफट ट्रेन में बैठे, टिकट लेकर ऑब्वियसली, और कुछ देर बाद हम हरिद्वार से निकले दिल्ली की ओर। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड यहीं ख़त्म होती है हमारी उत्तराखंड की सीरीज़। एंड आई होप तुम सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक कर ही रहे हो तो यार थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।